नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो आप सच्ची खबरें पाने के लिए आपसे पुनः निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज काफी हंगामेदार रहा। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और संविधान के प्रतियां लहराने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। इमरजेंसी को लेकर मोदी ने कहा कि 25 जून न भूलने वाला दिन है। 50 साल पहले इसी दिन संविधान को कुचल दिया गया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नीट को लेकर या ऐसे किसी भी व्यक्ति या ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में पिछले 10 साल से अघोषित इमरजेंसी चल रही है। वहीं सोमवार को 280 सांसदों ने शपथ ली। इससे पहले भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। वहीं राजस्थान में विधायकपुरी जयपुर के गोपालबाड़ी में सोमवार शाम एक व्यापारी के घर से पिस्तौल की नोक पर 75 लाख रुपए लूट की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस ने 2 घंटे बाद ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पता चला कि व्यापारी के नाबालिग बेटे ने ही उसके 25 वर्षीय ममेरे भाई के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया था। ममेरे भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने रुपए बरामद किए तो वह 1,17 करोड़ रुपए निकले। दरअसल नाबालिग ने शाम पिता को बताया कि वह घर में अकेला था तो 3 लोग पिस्तौल की नोक पर घुसे और पैसे सूटकेस में भर कर ले गए। पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो घर से एक लड़का सूटकेस ले जाते दिखा। पिता ने उसकी पहचान भांजे के रूप में की। उन्होंने बताया कि भांजे ने उनसे श्रीनगर घूमने जाने के लिए ट्रॉली बैग मांगा था तो उन्होंने घर से ले जाने के लिए कहा था। वह उसी में रकम भर ले जाएगा, पता नहीं चला। खैर, नाबालिग बेटे मेरे भाई के साथ घर में करा दी 1 करोड़ से अधिक की लूट, लेकिन शुक्र वह घर का ही मामला निकला। अलग अलग कॉलेज और स्कूलों के करीब 30 विद्यार्थी 1 माह के भीतर स्टोरी तैयार करने के बाद अब रिहर्सल में व्यस्त है। 2 जुलाई तक रिहर्सल के बाद 3 जुलाई को ये सभी कलाकार जवाहर कला केंद्र के कृष्णायन में अपने डेब्यू प्ले कलीशे का मंचन करेंगे। नाटक की खास बात यह कि इसकी कहानी सभी विद्यार्थियों ने मिलकर तैयार की है। इसमें कोई लीड रोल नहीं है। इन सभी का किरदार खास रहेगा। राजस्थान में राज्य सरकार निजी काश्तकारों की जमीनें लेकर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए लैंड एग्रीगेशन पॉलिसी लेकर आई है। साल 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जटिल प्रक्रिया की वजह से राज्य सरकार कोई प्राइवेट जमीन नहीं ले पाई थी। अब नई पॉलिसी के तहत राजस्थान से निकलने वाले एक्सप्रेसवे और डीएमआईसी के आसपास के प्राइवेट जमीनें लेकर उनसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा सकेंगे। इच्छुक काश्तकारों से कम 100 बीघा जमीन उद्योग विभाग लेगा। जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेगा तो उसी जगह में 25% हिस्सा कार को ही वापस देगा। वहीं राजस्थान में भाजपा सरकार के गठन के बाद 6 माह बाद विपक्षी कांग्रेस ने सोमवार को कोटा में पहली बार बड़ा प्रदर्शन किया। नीट में गड़बड़ी, बिजली कटौती और बिगड़ती कानूनी व्यवस्था के खिलाफ इसका आह्वान किया गया। शांति धारीवाल को छोड़ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आदि मौजूद रहे। कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में घुसने लगे तो वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी गई। सभा में डोटासरा ने मंत्री मदन दिलावर को उनके आदिवासियों पर दिए बयान पर घेरा। कहा, कोटा आईजी खुद को संभालो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ज्यादती मत करो वरना जीना हराम कर देंगे। ओम बिरला, सीएम भजनलाल भी नहीं बचा पाएंगे। आज जयपुर में सांगानेर रेलवे ओवरब्रिज से मेट्रो स्टेशन तक न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई 200 फीट करने के लिए जेडीए बुधवार से बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। चौड़ाई बढ़ाने के लिए सड़क से कुल 615 दुकानें, मकान, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट हटाए जाएंगे। जेडीए की इस कार्रवाई के विरोध में व्यापारी भी लामबंद हैं। ऐसे में 150 पुलिस कर्मियों के भारी जाब्ते के साथ जेडीए प्रवर्तन शाखा सहित 20 अधिकारियों की 4 टीमें मौके पर तैनात रहेगी। 26 जून से 3 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन मेट्रो स्टेशन से रजत पथ अतिक्रमण ध्वस्त किए जाएंगे। अब देखना यह है कि व्यापारी लामबंद है तो व्यापारियों की जीत होती है या सरकार की जीत होती है, और 200 फीट करने के लिए जेडीए क्या और कितना अभियान चला पाता है। सीकर रोड पर बरसात के मौसम में पानी भरने की समस्या का अब समाधान होने
जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज 36 करोड़ की लागत से बन रहे सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट शिलान्यास किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सीकर रोड पर नए नाले का निर्माण होगा। प्रोजेक्ट के पूरा होने पर सीकर रोड पर मानसून में पानी के भराव की समस्या से निजात मिल जाएगी। यह प्रोजेक्ट अगले साल जून तक पूरा होगा। ग्रेटर नगर निगम की वित्त समिति की बैठक इसी मीटिंग हॉल में सोमवार को इसमें सभी जोन में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के एवज में शुल्क वसूलने और विद्याधर नगर जोन में डोर टू डोर में ऑटो होपर लगाने समेत 2 प्रस्ताव पारित किए गए। कचरा संग्रहण के तहत वसूल किए जा रहे सफाई शुल्क के संबंध में उन्होंने कहा कि ये शुल्क सभी जोनों में लागू किया जाना चाहिए। राजस्थान में प्रमुख अकादमियों और केंद्रों की संख्या 18 से बढ़कर 26 करने की तैयारी है। राजस्थान सरकार 8 अकादमी की औपचारिक घोषणा जल्द करेगी। इनमें अध्यक्ष, सदस्यों आदि की राजनीतिक नियुक्तियों का भी दौर भी जल्द देखने को मिलेगा। राजस्थान में 1986 के बाद यानी 38 साल बाद इतने बड़े स्तर पर अकादमियों का गठन किया जा रहा है। इन अकादमियों को अलग से जमीन या फिलहाल अस्थायी ऑफिस, सालाना बजट आदि भी मिलेगा। लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के चुनावी नारे के सकारात्मक नतीजे मिलने के बाद कांग्रेस इस नारे को जमीन पर उतारने की बड़ी तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश भर में करीब 400 मंडलों में संविधान क्लिनिक खोलने जा रही है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से 12 से 14 जुलाई तक माउंट आबू में 3 दिवसीय चिंतन शिविर में ग्रास रूट पर कांग्रेस का वैचारिक कैडर खड़ा करने के बारे में राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। शिविर में स्थानीय निकायों के युवा जनप्रतिनिधियों के अलावा युवा पदाधिकारियों और विधानसभा चुनाव मैदान में जोर आजमाइश कर चुके युवा कांग्रेसियों को शामिल किया जाएगा। विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन प्रदेश में जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव से पूर्व इस संगठन ने टैलेंट हंट व सर्वोदय संकल्प शिविरों के माध्यम से नेतृत्व विकास का व्यापक अभियान चलाया था। राजस्थान में अंगदान का पाठ्यक्रम स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अफसरों से जानकारी लेने के बाद ये बात कही। साथ ही राजस्थान में विद्यार्थियों को निःशुल्क 1 दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण की पहल होगी। वहीं लोकसभा जब चालू हुई तो कई नज़ारे देखने को मिले। ऐसे नज़ारे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो आप भी इनके आनंद लें और सुने। सीकर सांसद अमराराम ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे। उनका संसद पहुंचने का सबसे अनोखा अंदाज था। कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए दिखे। सबसे अच्छी खबर, सुकून भरी खबर, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सिविल लाइंस स्थित आवास पर कुशल क्षेम पूछी। शर्मा ने गहलोत से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ये कई समय बाद में एक ऐसी सुखद भरी फोटो क्लिक देखने को मिला है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में पीड़ितों का दर्द कम करने के लिए सरकार नया ऐप लॉन्च करने जा रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने ऐप तैयार कर लिया है। इसे जुलाई के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जा सकता है। राजस्थान में पिछले 3 सालों में 15,000 से अधिक केस इसलिए पेंडिंग हो गए थे क्योंकि बीमा योजना में आवेदन करने की जटिल प्रक्रिया, बिचौलियों की दखलंदाजी और सिस्टम में खामियां थी। अब देखना यह है कि कितनी जटिल प्रक्रिया को आसान बनाया जाता है, बिचौलियों की दखलंदाजी कितनी खत्म की जाती है और सिस्टम में जो खामियां थी उसको कितनी जल्दी दूर किया जा सकता है। राजस्थान के शहरी निकायों में अब सफाई कर्मी पहले की तरह 2 पारियों में काम करेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सोमवार को जारी आदेश के अनुसार 25 जून से सफाई कर्मी 2 पारियों में काम करेंगे। पहले 23 मई को लू और ताप को देखते हुए 1 पारी में सफाई के आदेश जारी किए थे। अब मानसून में सफाई को देखते हुए फिर से 2 पारी में सफाई कार्य के आदेश जारी किए हैं। तेज रफ्तार कार डंपर में घुसी, एक ही परिवार के 3 जनों की मौत हुई। वहीं उनियारा स्टेट हाईवे 29 इंद्रगढ़ मार्ग के जुंडवा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 2 युवकों अंकित माली व मेघराज माली की मौत हो गई। एक युवक अंकित चौधरी घायल हो गया। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वह करीब 100 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए निकल गई। अब आप ही देखिए कि कार की स्पीड इतनी तेज है तो कितनी घसीटी गई होगी। आप भी अपने बच्चों से जरूर कहें कि कार की स्पीड को धीमा रखें, वरना दुर्घटनाओं का शिकार आप भी हो सकते हैं और आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई दूसरा भी हो सकता है। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सोमवार को सुपर 8 के अपने आखिरी मैच ने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया। ये इंडिया का T20 वर्ल्ड कप में 50वां मैच था, जिसमें
उसने 33वीं जीत दर्ज की। इंडिया वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाला देश है, उसने श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया ने 205 5 विकेट का मजबूत स्कोर बनाया। ये भारत का T20 वर्ल्ड कप में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। इंडिया ने अपनी T20 वर्ल्ड कप पारी में सर्वाधिक 15 छक्के लगाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 181 रन ही बना सकी। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की 20वीं बार हराया। अब टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा T20 कंगारू टीम के खिलाफ ही जीते हैं। टूर्नामेंट में इंडिया ने लगातार छठी जीत दर्ज की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की लगातार दूसरी हार रही। इंडिया ने ग्रुप में 6 अंकों के साथ टॉप पर फिनिश किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों में सिर्फ 2 अंक हासिल हुए। भारतीय कप्तान रोहित ने 41 गेंदों में 92 रन यानी 92 रन की धमाकेदार पारी खेली। ये T20 वर्ल्ड कप में सुरेश रैना 101 बनाम दक्षिण अफ्रीका के बाद किसी भारतीय का T20 वर्ल्ड कप में सर्वोच्च स्कोर था। हालांकि रोहित ने 8 छक्के जमाकर किसी इंडिया बल्लेबाज के वर्ल्ड कप पारी में सर्वाधिक 8 छक्कों का रिकॉर्ड बना दिया। रोहित ने 7 चौके भी जमाए। वृंदावन से जयपुर पहुंची महिलाएं अपनी दुनिया की हंसी खुशी और दुख भरे लम्हों को साझा करती नजर आई। ये वे महिलाएं जिनके उन्हें अपने बरसों पहले छोड़ चुकी ये महिलाएं आप बीती बताकर सब कभी मुस्कुराती दिखी तो कभी नम आंखों से खामोश सी नजर आई। मौका था सीतापुरा स्थित नोवोटेल में हुए मातृ अवार्ड शो 2024 और रैम शो का। यहाँ इन सभी 20 माओं का सम्मान भी किया गया। वृंदावन से आई लीलाबाई ने बताया कि अपना पूरा जीवन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में बिताया। दिवंगत पति की याद में अपने घर में अकेली रह रही थी। बेटा शहर में रहता था और एक दिन लौटा तो वित्तीय समस्याओं और दबाव का जिक्र किया। उसकी बातें सुन मेरा दिल भर आया था। मैं समझ गई थी कि बेटा अब मुझे खुद से दूर कर देना चाहता है। मुझे मजबूरन बेटी की समस्या के समाधान के लिए अपना घर बेचना पड़ा। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।